स्वागत है। आज बात करते हैं उन रहस्यमयी 64 योगिनियों की, जिनकी शक्तियां और जिनके मंदिर आज भी लोगों के लिए एक पहेली हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये 64 योगिनियां हैं कौन? सोचिए, ये सिर्फ देवियां नहीं हैं, ये तो परम देवी आदि शक्ति की एक तरह से डिवाइन आर्मी है। उनका काम है ब्रह्मांड को चलाने में उनकी मदद करना, और हर एक योगिनी शक्ति के एक अलग रूप को दर्शाती है। और इनकी पूजा भी कोई आम मंदिरों में नहीं होती। ये जगहें खास हैं, शक्तिशाली, और इनकी बनावट वो भी बिल्कुल अलग। घोल होती है सर्कुलर। कहते हैं कि आज भी वहां उनकी ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ भक्ति का विषय नहीं है, असल में ये तंत्र और योग के गहरे ज्ञान की संरक्षक हैं। मतलब वो गुप्त शक्तियां जिन्हें बड़े बड़े साधक पाना चाहते हैं, उनकी चाबी इन्हीं के पास है। अब सवाल उठता है कि ये नंबर 64 ही क्यों, 50 या 100 क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है 8 बेहद शक्तिशाली देवियों के एक खास ग्रुप में। कहानी की शुरुआत होती है अष्टमातृकाओं से। ये हैं 8 दिव्य माताएं। समझिए कि ये ही इन सभी 64 शक्तियों का सोर्स हैं। इन्हीं की ऊर्जा से बाकी योगिनियों का जन्म होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 8 मुख्य देवियों में से हर एक की अपनी अपनी 8 असिस्टेंट्स हैं, उनकी अपनी एक टीम। हर मातृका से 8 और योगिनियां निकलती हैं। और बस यहीं पर पूरा गणित समझ आ जाता है। 8 माताएं, हर एक की 8 सहायक, 8 गुणा 8 यानी 64। इस तरह बनता है 64 योगिनियों का ये शक्तिशाली समूह। अब इस टेबल में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। आप देखेंगे कि 7 मातृकाएं असल में बड़े पुरुष देवताओं जैसे ब्रह्मा, शिव, विष्णु की ही शक्ति यानी फीमेल काउंटरपार्ट हैं, और उन्हें उनकी शक्तियां और वाहन तक विरासत में मिले हैं। इससे पता चलता है कि शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता, वो हर रूप में मौजूद है। तो ये तो हुई उनकी संरचना की बात। अब देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, तंत्र साधना में इनका क्या रोल है। देखिए, योगिनियों की पूजा सिर्फ श्रद्धा या भक्ति तक सीमित नहीं है। ये एक रास्ता है उन असाधारण अलौकिक शक्तियों को पाने का जिन्हें हम सिद्धियां कहते हैं। और ये योगिनियां ही इन शक्तियों की गेटकीपर हैं। और ये शक्तियां भी छोटी मोटी नहीं हैं। वशीकरण से लेकर इंद्रजाल यानी जादू तक, और यहां तक कि भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि भी। लेकिन हाँ, एक चेतावनी हमेशा साथ रहती है। इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल तबाही ला सकता है। उनकी शक्ति कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कहते हैं धन के देवता कुबेर को भी धन का स्वामी बनाने वाली यही योगिनियां थीं। मतलब इनकी कृपा हो जाए तो किसी को भी देवता जैसा भाग्य मिल सकता है। तो ये तो हुई आध्यात्मिक शक्तियों की बात, लेकिन इन्हें सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असल दुनिया में महसूस किया जा सकता है, कुछ बहुत ही खास और रहस्यमयी मंदिरों में, जिनकी बनावट भी अपने आप में एक राज है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। इन योगिनी मंदिरों का आर्किटेक्चर इतना प्रभावशाली था कि उसका असर आज की इमारतों पर भी दिखता है। जी हां, भारत का जो पुराना संसद भवन है, उसका गोलाकार डिजाइन भी मुरैना के इसी योगिनी मंदिर से प्रेरित माना जाता है। कमाल है ना? मध्य प्रदेश का मुरैना मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, ये उस दौर की एक यूनिवर्सिटी थी, ज्योतिष और तंत्र की यूनिवर्सिटी। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि रात में वहां जाना मना है, क्योंकि ये मंदिर एक तांत्रिक ऊर्जा के कवच से प्रोटेक्टेड है। एक और मंदिर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो हमें दिखाता है कि इन योगिनियों की पूजा सिर्फ साधक ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी करते थे। यहाँ रानी दुर्गावती का एक शिलालेख मिला है, और तो और एक सुरंग भी जो सीधे उनके महल तक जाती थी। ये दिखाता है कि राजकाज में भी इनकी शक्ति का कितना मान था। अब उड़ीसा के हीरापुर मंदिर की बात करते हैं, जो थोड़ा अलग है। यहाँ योगिनियों को गंभीर या डरावने रूप में नहीं बल्कि नाचते हुए दिखाया गया है। ये उनकी डायनामिक एनर्जी, उनकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति को दिखाता है। शक्ति सिर्फ विनाश नहीं, सृजन भी है। तो इन सब मंदिरों, कहानियों और शक्तियों का निचोड़ क्या है? इसके पीछे का असल मतलब क्या है? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो 64 का नंबर है, ये बस ऐसे ही नहीं है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ये नंबर कंप्लीटनेस यानी पूर्णता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलने से ही सृष्टि पूरी होती है। इसका प्रतीकात्मक बहुत सुंदर है। देखिए, माना जाता है कि एक पूर्ण पुरुष में 32 कलाएं होती हैं
और एक पूर्ण स्त्री में भी 32 कलाएं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो बनती हैं 64 कलाएं, जो जीवन और सृष्टि के हर पहलू को, हर आर्ट को, हर स्किल को अपने अंदर समेट लेती हैं। और शिव शक्ति के मिलन से जन्मी ये योगिनियां इन्हीं 64 कलाओं का प्रतीक हैं। तो असल में हर एक योगिनी उस एक परम शक्ति यानी आदि शक्ति के विशाल समुंदर की एक लहर है। ये वो कॉस्मिक एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती भी है और चलाती भी है। ये योगिनियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं, सृजन से लेकर विनाश तक, दौलत से लेकर ज्ञान तक। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर किसी को इनमें से किसी एक शक्ति से वरदान मांगने का मौका मिले तो वो वरदान क्या होगा और क्यों? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का असली मतलब क्या है और हम असल में क्या पाना चाहते हैं।